गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का युद्ध अध्ययन के चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एचपीजीके का पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ, जो कि ये जो क्वेश्चन है ये हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। फ्रेंड्स, आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला मुख्यालय सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा किस जिले का मुख्यालय है जो सबसे ऊंचा है या सबसे ऊंचे हाइट पे स्थित है। तो इसका नाम है केलोंग, और केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का मुख्यालय भी है। ये स्पीति में है, याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति में ही सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो कि ताशीगंज में है, और सबसे ऊंचा डाकघर वो जो कि हिक्की में, वो भी लाहौल स्पीति में है। अगला क्वेश्चन, कुक्ति दर्रा लाहौल को किससे जोड़ता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है कि जो कुक्ति दर्रा है वो लाहौल को किससे जोड़ता है। तो मैं अगर कुक्ति दर्रे की बात करता हूँ, तो जो कुक्ति दर्रा है ये लाहौल को भरमौर से किससे जोड़ता है, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में वशिष्ठ गर्म पानी का झरना है। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे वशिष्ठ गर्म पानी का झरना है। तो वशिष्ठ गर्म पानी का जो झरना है वो कुल्लू में है। कहाँ पे है, कुल्लू में। अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि वशिष्ठ गर्म पानी का झरना कुल्लू में, इसके अलावा कुल्लू में कौन कौन से, इसके अलावा कुल्लू में जो है वो एक तो खीर गंगा झरना है, दूसरा मणिकरण है, रहाला है, कसोल है। ये सारे के सारे कहाँ पे है, कुल्लू में। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेपर में पूछा जाता है वो है वशिष्ठ गर्म पानी का चश्मा। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौहर घाटी स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे जो है वो चौहर घाटी स्थित है। तो चौहर घाटी जो है वो कहाँ पर है, चौहर घाटी लोकेटेड इन मंडी। याद रखना है चौहर घाटी कहाँ पे है, मंडी में स्थित है। इसके अलावा मंडी की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम नंगर है। विधानसभा सीटों की संख्या मंडी में 10 है। और चुहार घाटी बहुत बार ये पूछा गया है कि किस जिले में जो है हिमाचल प्रदेश के चुहार घाटी है। तो याद रखना चुहार घाटी कहाँ पे है, मंडी में। अगला क्वेश्चन कि व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है। तो व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया। याद रखेंगे, व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है, अर्जकिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और संस्कृत नाम है इसका विपाशा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कराली झील स्थित है। देखो, एक करेली झील है, एक कराली झील है, और दूसरी कराली झील है। तो ये दोनों ही आपको याद होना चाहिए। तो कराली झील जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में, याद रखना। कराली झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। और इसके अलावा एक शिमला में और भी है, तानो जुबल झील। और याद रखना, यही झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील भी है, कराली झील। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला घोषित किया गया। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसको नीति आयोग ने जो है वो आकांक्षी जिला जो है वो घोषित किया था। तो ये जिला था चंबा जिला। तो ये भी आप याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछ ले जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीति आयोग के द्वारा जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में उपाध्यक्ष इसके, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। इसका पुराना नाम योजना आयोग था। तो नीति आयोग द्वारा कौन सा आकांक्षी जिला हिमाचल प्रदेश का बनाया गया, तो ये चंबा बनाया गया था। इसके बाद, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं। तो जो 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी उसके तहत जो सेंसस हुई थी भाई 2011 के तहत जो है हिमाचल प्रदेश के जो लड़कों पर जो है कितनी जनसंख्या घनत्व कितना था लड़कों का लड़कियों के मुकाबले। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो याद रखना है 972। कितना था जी, 972। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मंडी रियासत का इतिहास या हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हिस्ट्री ऑफ मंडी जो ये बुक है या हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट किसके द्वारा लिखी गई। तो ये लिखी गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा, मनमोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, कुल्लू रियासत के संस्थापक निम्न में से कौन माने जाते हैं। तो कुल्लू रियासत के जो संस्थापक है वो निम्न में से कौन माने जाता है।
तो कुल्लू रियासत की जो स्थापना है वो की थी विहंग मणिपाल। किसने की थी? विहंग मणिपाल। ऑप्शन ए इसका सही है। क्या नाम है? विहंग मणिपाल को जो है कुल्लू रियासत का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में श्री रघुनाथ जी की प्रसिद्ध प्रतिमा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था? तो भाई याद रखना है किसके शासनकाल में लाया था। अयोध्या से कुल्लू रघुनाथ जी की मूर्ति लाई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1651 के आसपास शायद ये मूर्ति लाई गई थी। तो ये किसके शासनकाल में? तो राजा जगत सिंह। याद रखना है कुल्लू के राजा जगत सिंह के समय जो ये मूर्ति जो है अयोध्या से कुल्लू लाई गई थी। तो और एक मूर्ति जो है किसने लाई थी? तो एक ब्राह्मण होते थे जिनका नाम था दामोदर दास। तो दामोदर दास ने राजा जगत सिंह के समय अयोध्या से जो है कुल्लू जो है रघुनाथ जी की मूर्ति लाई थी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध जासकर श्रेणियाँ कहाँ पे पड़ती है? तो प्रसिद्ध जासकर श्रेणियाँ याद रखना है, जो जासकर श्रेणियाँ ये ग्रेटर हिमालयाज में बृहद हिमालय में कहाँ पे है? बृहद हिमालय में जासकर रेंजेस पड़ती है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी श्रेणी अलग करती है? तो याद रखना है जासकर श्रेणी ही अलग करती है। जासकर श्रेणी की अगर मैं एवरेज हाइट की बात करता हूँ तो 5 से 6 हज़ार के बीच में इसकी हाइट है और ये बृहद हिमालय में पाई जाती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पब्बर नदी निम्न में से किसकी सहायक है? तो पब्बर नदी किसकी सहायक है? तो पब्बर नदी यमुना नदी की सहायक है। पब्बर नदी किस नदी की सहायक है? यमुना नदी की सहायक नदी है। अगर मैं पब्बर की बात करता हूँ, पब्बर का जो उद्गम है वो चंद्रनाथ झील से होता है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में कालेश्वर मेला मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जहाँ पे कालेश्वर मेला? और फ्रेंड्स मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चन एक बार ढंग से देख लिया ना तो आने वाले एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में कालेश्वर मेला मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे कालेश्वर मेला होता है? तो ये है कांगड़ा। कांगड़ा में ही आपने याद रखना है लोहड़ी भी कांगड़ा की फेमस है। कांगड़ा के परागपुर में जो है लोहड़ी मनाई जाती है। होली जो है हमीरपुर के सुजानपुर की फेमस है, याद रखना है। और अ, एक हिमाचल प्रदेश में जो साड़ी मेला भी होता है वो अर्की में होता है। भैंसों का मेला मशोबरा में होता है। सिप्पी मेला भी मशोबरा में होता है। लेकिन अगर हम कालेश्वर मेला की बात करेंगे तो ये कहाँ पे होता है? कांगड़ा में होता है। एक लोसर त्यौहार भी है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में होता है। हलोग मेला बहुत फेमस है, ये शिमला में होता है। अगला क्वेश्चन, भाभा घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो अगर मैं भाभा घाटी की बात करता हूँ, एक भाभा जल विद्युत परियोजना भी है और भाभा घाटी भी है। तो भाभा घाटी जो है ये कहाँ पे है? किन्नौर में स्थित है। कहाँ पे है? किन्नौर में स्थित है। इसके अलावा बसपा घाटी, सांगला घाटी, ये सारी की बसपा घाटी और सांगला घाटी कहाँ पे? ये भी किन्नौर में है। दून घाटी सोलन में है। पब्बर घाटी शिमला में है, रोहडू में पड़ती है। और कैरादून घाटी सिरमौर में पड़ती है, कैरादून। बूंदा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में? अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि बूंदा त्यौहार जो है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? तो अगर बूंदा त्यौहार की मैं बात करता हूँ तो ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ बूंदा त्यौहार की, बूंदा त्यौहार जो है वो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाता है। याद रखना है कि यह जो है भगवान परशुराम जी से संबंधित है, जो कि रेणुका माता जी के बेटे थे। तो याद रखना है बूंदा त्यौहार जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो बोलेंगे कुल्लू जिले में। अगला क्वेश्चन, श्रृंगला पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है श्रृंगला पर्वत चोटी। तो श्रृंगला पर्वत चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? तो याद रखना है श्रृंगला पर्वत चोटी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति। जिसमें भी अंगला अंगला आएगा ना वो कहाँ पे है चोटियाँ? लाहौल स्पीति में। याद रखना मैंने एक अपने प्लेलिस्ट में वीडियो डाली है हिमाचल प्रदेश की चोटियाँ, आप वहाँ जाके देख सकते हो। मैंने हिमाचल प्रदेश की हर एक चोटी को बहुत ही डेप्थ में जाके समझाया है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व भाई हृदयराम का संबंध हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से है? तो हृदयराम थे भाई, इनका बहुत योगदान रहा था हिमाचल को बनाने में। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व भाई हृदयराम का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। तो याद रखना इनका संबंध जो था वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से था। अगर क्वेश्चन आएगा कि हृदयराम जी की मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1965 में। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के प्रथम लोका आयुक्त कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के जो है प्रथम लोका आयुक्त कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम था न्यायाधीश TVR टाटाचारी। तो टाटाचारी जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के
पहले लोका आयुक्त थे। मैंने अपने जो पिछले वाले पार्ट 1 में वो सब कुछ बता दिया है। प्रथम स्पीकर, प्रथम राज्यपाल, हाई कोर्ट की स्थापना का भी बहुत सारी बातें मैंने जो है पिछले वीडियो में अपनी बना दी है पार्ट 1 में। ये हमारा पार्ट 2 आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं ये आपको विश्वास दिला रहा हूँ जो 20 पार्ट आने वाले हैं, इसी में से आपको जो है पेपरों में क्वेश्चन दिखने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना किस वर्ष दाखिल की गई? तो हिमाचल प्रदेश में एक डॉक्टर वाई.एस. परमार जो कि हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इनके नाम पे किसान स्वरोजगार योजना जो है जारी की गई थी। तो ये कब शुरू की गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये शुरू की थी 2014 में, जिसमें कि 100 करोड़ रुपए की लागत से जो ये इसमें पॉली हाउस जो है बनाए गए थे इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वन्यजीव अभयारण्य आपको सारे देख लेने हैं। कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? अगर मैं कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य की बात करता हूँ तो कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। इसके अलावा चंबा जिला में सेचतुआ वन्यजीव अभयारण्य है, टुंडा वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों के दोनों अभयारण्य जो है वो कहाँ पे, कालाटॉप वन्यजीव अभयारण्य, ये सारे के सारे अभयारण्य कहाँ पे, चंबा में। लेकिन कुक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो कुक्ति वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे आपका, चंबा जिले में है। इसके अलावा फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बूढ़ा नृत्य मुख्यतः हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में किया जाता है? तो अगर मैं बूढ़ा नृत्य की बात करता हूँ तो जो बूढ़ा नृत्य है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में, कहाँ पे किया जाता है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले में जो है वो बूढ़ा नृत्य किया जाता है। ये सारे के सारे आपको डांसेस भी देख लेने हैं, ये भी मेरी प्लेलिस्ट स्पीड में मैंने अपने प्लेलिस्ट में HPGK की प्लेलिस्ट में डाला है। अगला क्वेश्चन, सूतक का संबंध निम्न में से किस रीति रिवाजों से? तो एक सूतक का जो संबंध है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया कि किन्नौर में जो है सूतक शब्द का जो संबंध है निम्न में से किस प्रकार के रीति रिवाजों से है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो जो सूतक का जो संबंध है वो जन्म संबंधी रीति रिवाजों से है। तो अगर मान लो कि जन्म वगैरह हो रहा है तो उसको सूतक बोलेंगे किन्नौर में। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, सूतक का संबंध निम्न से किन रीति रिवाजों से, तो पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मैं आपको पिछले जितने भी पेपर्स हिमाचल के अंदर हुए सभी क्वेश्चन पेपर एक बार अपने पार्ट्स में रिवाइज कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन मैंने खुद नहीं बनाए हैं, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि हिमाचल प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। निकोरा का दर्रा निम्न में से किन स्थानों को जोड़ता है? तो निकोरा का जो दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, निकोरा का दर्रा है, ये आपस में किन स्थानों को जोड़ता है? और एलाइड कमीशन, इन सभी एग्जामों में, पुलिस पटवारी सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आप वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करें, लाइक करें। निकोरा का दर्रा निम्न में से किन स्थानों को जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में एक निकोरा का दर्रा है जो कांगड़ा को भरमौर से जोड़ता है। याद रखना, कांगड़ा को किससे जोड़ता है? भरमौर से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? निकोरा का दर्रा। गौरी देवी का टिब्बा, अगला क्वेश्चन है कि गौरी देवी का टिब्बा निम्न में से किस जिले में आता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो जो गौरी देवी का जो टिब्बा है ये कहाँ पे आता है? चंबा में। याद रखना, गौरी देवी का टिब्बा कहाँ पे है? चंबा में है। इसके अलावा युद्ध में किस युद्ध की विजय की याद में नाहन के पास कटासन देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया? तो किस राजा ने जो है कटासन देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? उसने जो है युद्ध जीत लिया था और कटासन देवी के जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो याद रखना है, इनका नाम था राजा जगत प्रकाश। क्या नाम था? राजा जगत प्रकाश ने जो है वो नाहन के पास जो है कटासन मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने जो है एक रोहिल्या गुलाम कादिर रोहिल्या को हराया था, और इन्होंने जो है इनका जो शासनकाल है वो 1773 से 1792 के बीच में है। याद रखना, नाहन सिरमौर की अगर बात करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन में राजा अमर प्रकाश है। राजा अमर प्रकाश ने जो है महिमा लाइब्रेरी की स्थापना करवाई थी। महिमा लाइब्रेरी भी कहाँ पे? नाहन में। इन्होंने अपनी बेटी महिमा की याद में महिमा लाइब्रेरी बनवाई थी। अगला क्वेश्चन, किन्नौर समाज में अनुसरित जाने कांग और जाने तांग विवाह प्रथा निम्न में से किस विवाह का रूप प्रतिनिधित्व करती है? तो किन्नौर में एक विवाह का रूप है जिसको जाने कांग और जाने तांग कहते हैं। अजीब से नाम है लेकिन ये पेपर में आ सकते हैं। तो जाने कांग और जाने तांग ये जो है संस्थागत विवाह है, अरेंज मैरिज है। कैसी मैरिज है भाई? अरेंज मैरिज का एक रूप है। तो फ्रेंड्स, आपको इस सारे के सारे क्वेश्चन जो है याद रखने हैं। अगला जो आपके लिए क्वेश्चन आने वाला है,
अगला जो आपके लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है और ये 1000 से 10,000 के बीच में ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए और सबके सब बच्चे ये क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और आप ये भी बताएं वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, ये भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। और अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मुझे लगे कि आप जो है पूरी वीडियो जो है इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।